सर, आपको मन नहीं किया कि विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला को कहा जाता है, आपको भी कुछ नाम दिया जाए? जब तक सांस है तब तक काम करने का जज्बा बना रहना चाहिए। क्या कारण है कि आप श्रीनिवास तिवारी जी को निशाने पे लेते रहते हैं? राजनीति में जो व्यवसाय मानते हैं वो लोग कांग्रेस की राजनीति में जानते हैं। सर, आपको कुकी मारना कौन सिखाया? आपकी कुकी बहुत बार। मैं ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कि जिससे पार्टी का नुकसान हो। हाँ। तो इसलिए हमको आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सर, आपके 200 पौधे चोरी हुए थे, कब हुए थे और कैसे हुए थे? कौन चोरी किया? बघेली हमार महतारी हमारे घूंटी हमका देखिए PIC बघेली, तो हम बघेली ना बोलो। सर, पहले की रीवा में और अब की रीवा में आपको क्या अंतर समझ आता है? अबे निशा, जैसे लोगों को लगा कि अभी तो पूरे बाजार में कब्जा कर लेंगे तो हमारा तो स्थान कहाँ होगा, तो इसलिए संभड़िया अल्लाह करने लगे। आपका भी एक बयान वायरल हुआ कि अब आजकल पति पत्नी ऑनलाइन बिजी हैं तो बच्चे भी अब ऑनलाइन होंगे। सर, आपको कुकी मारना कौन सिखाया? आपकी कुकी बहुत वायरल है। अरे वो एक समय लड़कों में फैशन था कू करने का ना, तो नए तो 2-3 कॉलेजों में गए और 2-3 बच्चों के उसमें गए तो वो कू ऐसा करते थे। तो अब उनका उत्तर कैसे दिया जाए, तो हमने भी कू करके दे दिया। तो वो एक चर्चा का विषय बन गया। बाकी उसमें वो नए बच्चों के बीच में जाइए, उनके कल तो वो ऐसा कर रहे थे वहाँ मोहम्मद के लग रहे, तो मैंने भी ऐसा किया। तो वो बच्चों के साथ तो आप रहिए तो उस तरह का अपना थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करने के लिए उनसे एक अपनत्वता, उनके बीच उम्र में फर्क हो जाता है तो फिर संवाद की कमी पड़ जाती है। वो संवाद करने गए हैं तो उनके सरीके होकर के हो जाइए, तो फिर अपने आप वो बच्चे अपने मन की बातें बोलने लगते हैं। इसलिए वो कुकी भी उस समय बच्चों के बीच में चलन थी। वो स्वागत का, हर्ष का एक अभिव्यक्ति का एक तरीका था उनका, हर्ष के अभिव्यक्ति का। तो हमने भी उसी तरह एक कू कर दिया, तो वो एक चलन में एक चर्चा का विषय हो गया, वायरल हो गया। सर, आप जिम जाते हैं क्या? नहीं, मैं जिम कभी नहीं गया। जिम नहीं जाते? आपकी उम्र 68 साल है। नहीं, मैं 70वें में चल रहा हूँ। 70वें में? 70 अभी हाल ही में आप समुद्र तल के नीचे गए थे, ऊंचाई से छलांग लगाए थे, डर नहीं लगा था? नहीं, कुछ नहीं, डर का है कभी डर तो जीवन में कभी डर का भाव ऐसा मृत्यु का भाव डर आया हुआ ऐसा भी तो नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु से डर लगता है। पर इस तरह से काम करने में तो आनंद आता है, मजा आता है। अच्छा, अभी आप जब ऊंचाई से छलांग लगा रहे थे, समुद्र तल के नीचे जा रहे थे, तो घर वालों किसी को पता था कि आप जा रहे हैं पापा नीचे, या आपके जो भी लोग रहे हो? नहीं, किसी को बता के थोड़ी जाते हैं, अपना खुद चले जाते हैं, हो गया। और डर नहीं लगता? कहते लोग 70 साल की उम्र आराम वाली होती है, अब सब काम हो गया है, अब आराम करना है, परिवार के साथ हैं, तो आप तो सीधे समुद्र तल में ही चले गए। नहीं, अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो बहुत बड़ा परिवार है, तमाम सब लोगों के बीच में काम करना। अभी तो मुसहरों का परिवार है, उन्हीं के बीच काम करने का बहुत बड़ा काम है। गरीबी है बहुत भी, तो उन लोगों के बीच में अभी बहुत काम बहुत बाकी है जीवन में। और जब तक सांस है तब तक काम करने का जज्बा बना रहना चाहिए हमेशा। हाथ पैर शरीर जब तक काम साथ दे रहा है तब तक निरंतर काम में लगे रहिए। और मेरा तो यही प्रण है कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। अच्छा सर, अभी जब चुनाव था, लोग कह रहे थे, चर्चा थी कि आप सांसद जी को टिकट नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ ऐसा लगा था कि इस बार मेरा टिकट कट गया? वो राजनीति में तो शंका आशंका, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अब क्या कहना, हो गया, संभावनाओं का खेल है। और चाहे उस समय तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं, तो वो चलता रहता है। सर, आपका सिद्धार्थ तिवारी का एक अलग विवाद चलता है, ऐसा लोग कहते हैं कि सांसद जी मंच से बोल देते हैं उनके दादा के खिलाफ, तो कभी पार्टी ने एक्शन लिया? क्या कारण है कि आप श्रीनिवास तिवारी जी को निशाने पे लेते रहते हैं? मैं श्रीनिवास तिवारी को निशाने पर नहीं लेता। जैसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सिंबल हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरह श्रीनिवास तिवारी जी
कांग्रेस के सिंबल हैं रीवा जिले में। और जब कांग्रेस के कुकर्मों का या कि कांग्रेस की हृदयहीनता, विकास विरोधी विचार, असामाजिक तत्वों के माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास, जब इसकी बात आएगी तो श्रीनिवास तिवारी जी का नाम अपने आप आएगा ही उसमें। कहते तो हैं लोग कि दादा नाही दऊ आही, वोट न देवे तऊ आही, इस तरह की कहावतें थी। तो कहावतें क्या, वो उस तरह का नारा लगता था कि वोट न देवे तऊ आही। अब समझिए कितना अलोकतांत्रिक ये नारा है कि वोट नहीं देगो तब भी हम रहेंगे। और दैव ईश्वर हूँ, किसी कोई ईश्वर कैसे हो सके? मैंने अपने आप को दादा न हो दैव आए, तो ईश्वर आपने घोषित कर दिया। और ईश्वर घोषित करने के बाद कह दिया कि वोट न देवे तऊ आए, माने वोट नहीं दोगे तब भी हम जीतेंगे। कैसे? अब वो तो दादा हूँ इसलिए जीतेंगे। तो उसका विरोध होता है। बाकी श्रीनिवास तिवारी जी का व्यक्तिगत विरोध नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे रीवा जिले में और वो बंटाढार शासन के एक प्रतीक थे वो भी। इसलिए बंटाढार सरकार की जब आलोचना होती है तो उसमें तिवारी जी का रीवा जिले में नाम आता है। सतना जिले में जाते हैं तो उनका तो नहीं होता है। मध्य प्रदेश के बाहर दिग्विजय सिंह का नाम नहीं होता है, लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो बंटाढार सरकार की बात आती है। बिहार में होती है तो जंगल राज लालू की बात आती है। तो इस तरह से जब रीवा जिले में बात आती है कि उस बंटाढार सरकार के दौरान रीवा जिले के का प्रतीक कौन था कांग्रेस पार्टी का? तिवारी जी थे, इसलिए उनका नाम आता है। बाकी व्यक्ति के नाते विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मतलब अब आपके और सिद्धार्थ तिवारी के बीच सब कुछ ठीक है? पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। कभी कुछ गलतफहमी नहीं, उनको गलतफहमी हो गई होगी कोई बात की तो अलग बात है। अभी कोई ऐसी गलतफहमी थी ही नहीं और कुछ ऐसा है नहीं। सर, आपके बयान को लेकर क्या कोई पार्टी जैसे बीजेपी है, बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, कुछ कहा गया कि आप ऐसे बयान मत दिया करिए? नहीं, मैं ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कि जिससे पार्टी का नुकसान हो। तो इसलिए हमको आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। आज तक हम पार्टी के विरोध में कि पार्टी को नुकसान करने वाला कोई बयान ही नहीं दिया हमने आज तक। तो पार्टी क्यों कहेगी कि आप क्यों बोलते हैं? सर, बघेली भाषा से इतना प्रेम क्यों है? बघेली हमार महतारी हमारे घूंटी हमका दे के पियाई सी बघेली, तो हम बघेली ना बोलो तो का बोलो। बघेली तो हमका बोलैन का परी बोलैन चाहिए। हमारे घूंटी में जो नहीं कहते महतारी घूंटी पेहुआ दे के पिया दे थी, तो पेहुआ में घूंटी है। पहल बोल जब हमार निकरा हुई तो बघेली के निकरा हुई। पहल वो शब्द जब सुनान हुई तो हमारे काने में परा हुई तो बघेली के परा हुई। तो बघेली तो हमार प्राण आए, वो तो नस नस में रोम रोम में प्रवाहित है, विद्यमान है। और हम तो यही से बघेली के बोली थे, बघेली बोली थे तमाम सब। अब अपना के इंटरव्यू में अपना खड़ी में बोली थे, पूछे लागन तो हम फिर खड़ी में बोलन, लेकिन भाषण सामान्य बातचीत तो हम बघेली में करी थे। और हम तो सबसे कही थे कि बघेली में बोले चाहिए अपना जब रीवा में हैं, या कि रीवा के लोगों के साथ में हैं तो बघेली बोली। बाहर हैं तो अपना हिंदी बोली, अंग्रेजी बोली या जो भाषा बोली तो उन बोली। लेकिन रीवा में और रीवा वालन के साथ में हैं तो बघेली बोली। सर, SIR का मुद्दा चल रहा है, आपने एक बयान दिया था कि 1100 वोट एक घर में, तो वोट ज़्यादा सोशल हो गए थे या घर में लोग कम हो गए थे? केवल वोटर लिस्ट में लोग बढ़ गए थे, बस हो गया। हाँ। न घर में सोशल हुए थे, न घर में बढ़े थे, न घटे थे। कमरा था, कमरे में 11 से वोट लिख दिए गए, हो गया वोटर लिस्ट में। मतलब वो त्रुटि थी? त्रुटि नहीं थी, जानबूझ के लिखवाया गया था, जुड़वाया गया था मनगांव विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, फिर क्या एक्शन लिया गया होगा? फिर हम लोगों ने शिकायत किया वोटर लिस्ट, तो वहाँ पूरे चुनाव आयोग में गए और हमारे प्रदेश के नेताओं ने बात किया। कैलाश जोशी जी यहाँ आए थे, उन्होंने देखा, उस चीज़ को उठाया, तो वहाँ मनगांव विधानसभा क्षेत्र में उस समय 38,000 वोट कटे थे। 38,000 वोट फर्जी जुड़े हुए थे, वो कटे थे। तिवारी जी 28,000 वोट से हार गए थे चुनाव।
तो SIR तो वोटर लिस्ट की सफाई है। जिस मतलब तरह आदमी घर में हैं, जो फर्जी हैं। हाँ मतलब जिस तरह से घर में जो कूड़ा का, जैसे फर्जी क्या, अब जो मर चुके गए अब वो भी चढ़े हुए हैं, जिन्होंने स्थान बदल दिया वो भी चढ़े हुए हैं, जो इनका नाम 2 जगह है वो भी चढ़े हुए हैं। तो ये 3-4 काम हो रहे हैं SIR में, तो उनकी सफाई का, वोटर लिस्ट की सफाई का काम हो रहा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो काम हो रहा है। तो इसलिए SIR तो जिस तरह आदमी अपने घर का सफाई करता है, रंग रोगन करता है, पेंट सेंट चढ़ाता है, वो उसी तरह का काम है कि वोटर लिस्ट साफ स्वच्छ और सुथरी रहे, जिससे सही मतदाता अपने मत का उपयोग करके सही प्रतिनिधि चुन सके, गलत व्यक्ति फर्जी मतदाता मतदान न करने पाए। तो सर विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध SIR का, क्या कारण हो सकता है? कोई, अब देखिए ना, बिहार में तो कहते थे कि सबका नाम कट जाएगा, तो बिहार में तो किसी का नाम नहीं कटा, किसी ने शिकायत, एक भी मतदाता ने शिकायत नहीं की कि हमारा नाम कट गया। एक भी मतदाता ने चुनाव आयोग के सामने जा करके ये नहीं कहा कि हमारा नाम कट गया साहब। तो ये तो विपक्ष को कुछ नहीं, चूंकि इन लोगों ने तमाम फर्जी नाम जोड़ रखे हैं, अवैध घुसपैठियों के नाम जोड़ रखे हैं, अपराधियों को 2-2, 3-3 जगह नाम जुड़े हुए हैं, तो तुष्टीकरण वालों के नाम 3-3 जगह जुड़े हुए हैं। तो इनकी सफाई हो रही है, मतलब सफाई किया जा रहा है। हाँ, मतलब फर्जी जो नाम जुड़े हुए हैं, गलत नाम जुड़े हुए हैं, विदेशियों के लिए। अब देखिए ना, बांग्लादेश के बॉर्डर पर तो भीड़ जमा भग रहे हैं बांग्लादेशी, तो वो सब वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। और इस वजह से, क्योंकि इन लोगों ने फर्जी मतदाता सूचियां बना के रखी थी, फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़ के रखा है, और तुष्टीकरण के लिए तरह तरह के लोगों को मतदाता सूची में जुड़वाया है। आज जब उनका नाम मतदाता सूची से हटेगा तो अब उनको दर्द तो होगा ही, कहीं ना कहीं, इसलिए विरोध किया जा रहा है। केवल इसके अलावा कोई विरोध का दूसरा कारण हो नहीं। अब मरे हुए मतदाताओं को हटाया जाए, 2 जगह मतदाता का नाम एक जगह भाई रखो, जिन लोगों ने स्थान बदल दिया है उनका भी नाम मतदाता सूची में है, तो जो स्थान बदल के चले गए उनका नाम हटा दो। इसमें कहाँ बुराई, कौन सी है, कौन सी कमी है, कौन सा इसमें अपराध है, कि कौन सी अनियमितता है कि जिसको लेकर के विपक्ष आंदोलित है। उसमें केवल और केवल ये है, जैसे बंगाल में है, अब इस समय सबसे ज़्यादा बंगाल में विरोध कर रही है ममता बनर्जी, बांग्लादेशी भग रहे हैं, पकड़े जाएंगे। 2-2, 3-3 जगह वो अपराधी नाम जोड़वा के रखा है, तो वो सब पकड़े जाएंगे, तो उनके नाम कटेंगे, इसलिए वो परेशान हैं। सर, पहले की रीवा में और अब की रीवा में आपको क्या अंतर समझ आता है? भौतिक विकास की दृष्टि से तो बहुत बड़ा अंतर है। पहले 2 लेन नेशनल हाईवे थी, आज अब 6 लेन नेशनल हाईवे बन रही है। पहले हवाई रेलवे स्टेशन नहीं था, छोटी सी माने एक प्लेटफार्म था मुश्किल से, आज अब 5-5 प्लेटफार्म बन के तैयार हो गए हैं। 3-4 गाड़ियाँ चलती थी, इस समय 17-18 गाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। हवाई अड्डा नहीं था, हवाई अड्डा बना और हवाई यात्रा शुरू हो गई। तो ये रीवा के विकास में धीरे धीरे अब औद्योगिक विकास भी सामने आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, इस वजह से रीवा शहर का विस्तार हो रहा है, और शैक्षणिक अस्पताल नए नए आ रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं, शैक्षणिक संस्थाओं का भी की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो अब रीवा पहले की तुलना में तो बहुत बड़ा विकसित दिखने लगा है, शहर की तरह दिखने लगा। पहले शहर की तरह नहीं, एक कस्बे के रूप में जाना जाता था। ये अब तो बहुत बड़ा अंतर आया, बहुत बड़ा फर्क है।
सर अभी रीवा में एयरपोर्ट आया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा के लोग जो हैं तो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज़ में उड़ेंगे। लेकिन सर जो अभी एयरपोर्ट का जो रास्ता है, अभी आप ही गए होंगे, इनॉग्रेशन था, तो उस दौरान क्या रोड की जो हालत थी उसको देख के लगा नहीं कि शायद इसको बनवा लेना चाहिए था, फिर इनॉग्रेशन वो तो बनना शुरू हो गई है और दूसरा वो बन रही है, इसीलिए वो धूल जो दिख रही थी वो सड़क बन रही है, इस वजह से है। और जिस रोड से अभी हम लोग जाते हैं हवाई अड्डा, वो हवाई अड्डे के लिए रोड नहीं है, वो किसानों के लिए रोड है। अच्छा। कि जो उस पार का किसान चक्कर लगा करके उसको 2-3 किलोमीटर दूर न जाना पड़े, इस वजह से वो किसानों के लिए वो रोड है। अब मुख्य रोड तो भी बन रही है, वो अच्छा। बेला से और सिलपरा मोड़ तक के बीच में जो रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने के बाद वो सीधे हवाई अड्डा कनेक्ट हो जाएगा, दक्षिण की ओर हमारा मुँह हो जाएगा। जो हवाई अड्डे का जो फ्रंट है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा। सर आपको मन नहीं किया कि विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला को कहा जाता है, आपको भी कुछ नाम दिया जाए, विकासात्मक संसद का यह कार्य, ऐसा कुछ? नहीं, हमको सेवक के रूप में याद किया जाए, बस इतने पर्याप्त है। बाकी तो कोई उपाधि ग्रहण करने की, उपाधि लेने की, उपाधि कोई मिले ऐसा अपने मन में कभी विचार नहीं आया। एक सेवक के रूप में बना रहूं, यही सबसे बड़ा तमगा है। सर अभी आपके पास आप कहते हैं कि मेरे पास घर नहीं है। आज देखा जाता है कि सांसद हो चाहे विधायक हो, उनके पास चौका-चौंध रहती है, हर चीज़ें रहती हैं। आपके पास आप कहते हैं कि मैं साधारण रहता हूँ, आपका वेशभूषा जो रहता है वो साधारण रहता है, आपके पास नहीं है कोई बड़ी कोठी? नहीं, हमारे पास मकान नहीं है रीवा में। रीवा शहर में मकान नहीं है। सर EOW में एक शिकायत दर्ज है कि आपके पास जो है तो 22 करोड़ की संपत्ति का कुछ मामला चल रहा है, क्या इसमें सच्चाई क्या है? हाँ, वो चुनाव के समय उन लोगों ने किया था। हाँ। बाकी हमको मालूम नहीं क्या है। अच्छा, उसके बारे में कोई अभी आज तक तो किसी ने पूछा नहीं हमको कि 22 करोड़ का, उनको तो मिल जाए 22 करोड़ तो हम तो रख लें। बाकी EOW अपना जांच करता रहे कि ले जाएगा क्या करेगा। 22 करोड़ हमको कोई दे तो दे कहीं से। 22 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम तो रख लेंगे पहले, उसके बाद EOW वाले आते रहेंगे तो उनको देखेंगे। तो सर अभी आपका रीवा शहर में घर नहीं है, गाँव में है? गाँव में है, गाँव में। कभी मन नहीं किया कि शहर में भी घर बनवाएं? है, मन होता है। बनाएंगे, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बनाएंगे धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे बन जाएगा। जैसा सबको बनता है वैसे हमारा भी बन जाएगा। जल बिंदु निपाते ने क्रमशः पूर्यते घटा, ऐसा कुछ कि धीरे धीरे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, जो बचता है, जो बचेगा उससे बनाएंगे, बनेगा। जैसे गांव में बना लिया तो अब शहर में भी बनाएंगे, बनाने में कोई हमको। सर सांसद निधि का जो पैसा होता है उसको लेकर कई बार आरोप लगते हैं, चाहे सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, कि पैसे नहीं मिलते। चलो ठीक है, वो आरोप है, लेकिन जो पैसा आप देते हैं, जैसे हाल ही में कुछ सालों पहले आपने नदना गांव को 28 लाख रुपए सांसद निधि से स्वीकृत हुए थे, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क में जो है तो सड़क बनवाई नहीं गई, घोटाला किया गया। तो सांसद निधि मिलने के बाद क्या कभी आपने जांच की कि मेरा पैसा सही उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब उसमें कहीं कहीं जाना पड़ता है, जाते भी हैं, देखते भी हैं। पर देखिए, सही बात यह है कि आप पैसा भी दीजिए, फिर उसकी जांच भी कराइए और दुश्मनी भी मोल लीजिए। कैसे दुश्मनी? कैसे? अब आप किसी पंचायत को दे दिया पैसा, अब उसने गड़बड़ किया, जांच करवा दिया, तो वो हमारा दोस्त थोड़ी बना रहेगा। तो पैसा भी दो और फिर जांच के फिर दुश्मनी भी मोल लो, तो इसलिए उसका कोई बहुत महत्व नहीं रहता। और बाकी अब जो कुछ क्या करते हैं, कैसे करते हैं लोग, वो विभाग ही जांच का विषय होता है, विभाग भी उसको देखता है, मैं भी देखता हूँ। कुछ जगह गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसको लोगों से कहता हूँ कि भाई इसको करो। बाकी पंचायतों को उतना अधिक पैसा, मैं तो बैंक जैसे हॉस्पिटल में दे दिया, कुछ विद्यालयों को दे देते हैं। तो इस तरह से पंचायतों में खासकर कच्चे काम के लिए पैसा बहुत ही कम दिया है हमने, पक्के काम के लिए पैसा दिया है। और शिकायतें ये कच्चे काम में आती हैं तो वो तो बहुत कम है। पूरे कार्यकाल में 25-50 लाख रुपए कहीं आपको दिखेगा, बाकी कहीं दिखता नहीं इस तरह का। सर हाल ही में आपने मुसहर समाज के बच्चों को नहलाया, स्कूल भेजा,
ऐसी एक समाज में धारणा होती है कि जो ब्राह्मण वर्ग का जो व्यक्ति है वह मुसहर समाज जिसके पास लोग जाना पसंद नहीं करते। आपने नहलाने के बाद आपके समाज के जो लोग थे उन्होंने कुछ कहा कि सांसद जी ये नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता? नहीं, हमसे तो जितने लोग मिले सबने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम करिए, इसमें कोई जात पात का कहीं कोई हमसे आज तक बात नहीं हुई। अब कोई सोचता है कि उसको कोई राजनीति का रंग दे, अलग बात है। बाकी तो आज मेरा ये मानना था, आज भी हो सकता है कोई एक दो बच्चे उसके पहले गए हों विद्यालय, कि उस समाज का एक भी बच्चा विद्यालय नहीं गया, तो मैं तो केवल इस दृष्टि से उससे काम लिया था कि एक बच्चे को मैं विद्यालय की दीवार तो दिखा दूं। जैसे बसोर समाज के भी 30 साल 35 साल पहले मैंने बसोर समाज के बीच में उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया। उस समय भी लोगों को लगता था कि भाई उस समय उनकी बस्तियों में तो जाना बड़ा माने लोग जाते नहीं थे, बस्ती के बाहर से ही उनसे बातचीत करते थे लोग। लेकिन उनके बस्ती में जाना, उनके बीच बैठना उठना, उनके से बात करना, उनके कमरे के अंदर बैठना, उनके बिस्तर में बैठना, उनके तो बैठ करके धीरे धीरे तो इस तरह का हमसे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों मुसहर समाज के बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको नहलाने सफाई और उनके व्यवस्था में लगे हैं, ऐसा हमसे आज तक किसी ने नहीं कहा। सर, अभी जो नेता आ रहे हैं नए नए, चाहे वो बीजेपी पार्टी में हो चाहे किसी अन्य पार्टी में हो, उनको क्या कहना चाहते हैं? अक्सर अब आजकल देखा जाता है जो नेता होते हैं वह रील के चक्कर में रहते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपका मैं देखती हूँ कि उतना आप एक्टिव नहीं है, क्या कारण है? आप कई बार सोशल मीडिया में आपका भी एक बयान वायरल हुआ कि अब आजकल पति पत्नी ऑनलाइन बिजी हैं तो बच्चे भी अब ऑनलाइन होंगे। क्या था उस जो बयान था, वो एक संदेश था या फिर सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही थी कि रीवा सांसद का अपमानजनक बयान, अभद्रपूर्ण व्यवहार, ऐसा था? क्या था मामला? वो संदेश तो देने के लिए था? इंजीनियरिंग कॉलेज का एक फंक्शन था, गवर्नर साहब आए हुए थे, तो उसमें मशीन के उपयोग और दुरुपयोग पर मैं बोल रहा था कि मशीनों का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग हो रहा है। और आज आप पति पत्नी एक ही बिस्तर में पड़े हुए हो तो पत्नी का चेहरा इधर है, पति का चेहरा इधर है, और सोशल मीडिया में आप सक्रिय हो, तो आज अब ये स्थिति है तो कल मशीन भी से बच्चे भी पैदा होंगे, ऐसा तकनीक आ सकती है आज भविष्य में। अभी तो एक देश की मंत्री का आया ना कि वो एक मंत्री आई, मशीन ही है वो, मशीन मंत्री है और उसके 82 बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो आज अब ये मशीन कल्पना दिखती है, कल हो सकता है कि इस तरह की कोई टेक्निक आ जाए। तो हकीकत में तो हमने तो उस चीज़ को कहा था, अब उसको अब भविष्य में कल्पना करना और आज अब गंभीरता से बात करिए इसको, इससे हटा करके मीडिया से या कि राजनीतिक चहल पहल से, तो हर कोई मानता है कि नहीं कुछ भी संभव है। आज के ज़माने में जिस तरह का एआई का ज़माना आ रहा है, और भी अभी तो एआई आया, अब आगे कौन सी एआई आएगी पता नहीं। तो जिस तरह से विज्ञान तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें क्या संभव है क्या असंभव नाम की कोई बात अब दिखती नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा था कि इसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, इस मशीन का मोबाइल का दुरुपयोग मत करिए। पति पत्नी है तो बिस्तर में इसको बंद करो, प्रेम मोहब्बत की बात करो, घर गृहस्थी की बात करो, जो भी बात करना हो कम से कम इससे तो भैया कुछ देर के लिए साइड करो इसको। भाई मैंने अब दिन भर तो अलग अलग आप रहते हो, काम कहते हो, अपने अपने काम हैं, 2 घंटे के लिए मुश्किल से 3 घंटे के लिए फुर्सत के क्षण मिलते हैं, भोजन पानी और ये वो, तो 2-3 घंटे तो कम से कम इससे दूर रहो, और बिस्तर में तो कम से कम दूर रहो। तो ये हमने कह दिया था, तो उस पर उसको हो गया, बनता रहता है। सर, आपके 200 पौधे चोरी हुए थे, कब हुए थे?
और कैसे हुए थे, कौन चोरी किया था? हो गया, ले जाते हैं। चपोदे चोरी किया तो लगाया होगा ना। बढ़िया है, ठीक है। तो सर कार्यवाही क्या की गई थी 200 कुछ पौधे नहीं, चोरी? काहे के लिए, हो गया, ले गए। FIR दर्ज कराने की आप नहीं, कुछ नहीं, वो तो कल्याण, जो कोई ले गया वो अच्छा करेगा, हमसे अच्छा करेगा तो तब नहीं। अच्छा सर, आप कभी मोदी जी से मिले हैं? हाँ, मिले हैं, कितनी बार? कई बार मिले हैं। क्या बोले मोदी जी? बस हो गया, कहो कैसे हो, हाँ। और बताओ, बस हो गया, और क्या होना है। हाँ, कोई यादगार पल मोदी जी के साथ? हाँ, उन्होंने मुझको बुलाया था एक बार, मिला था, तो पूछा था ये सफाई करते हो तो क्या होगा, कैसे होगा। हमने कहा सफाई में लगे हैं, हो गया, लगे हैं कार्य में। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था सफाई के बारे में, और उसका परिणाम समाज का, राजनीति में क्या होगा, कैसे होगा, वो डिटेल तक उन्होंने बातचीत की थी इस विषय। सर, आपका कभी राजनीति छोड़ने का मन नहीं किया? सांसद के बाद, सांसद बनने के बाद, अभी आप सांसद हैं। नहीं, तब तक सांसद हैं, जब तक तो है ही हैं। कभी मन में नहीं आया, कभी कोई परेशानी, कोई डाउट, कभी अपने आप को फंसा हुआ पाए हो? नहीं, फंसे होने का सवाल ही नहीं, उसमें तो डूबा हुआ हूँ, फंसने का कहाँ सवाल है। फंसने का प्रश्न ही नहीं है, इसमें तो डूबा हूँ और डुबकी लगा रहा हूँ, और जब तक हूँ तब तक हूँ, जब नहीं रहूँगा तो फिर समाज में बहुत सारे काम हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जब मैं सांसद नहीं रहूँगा तो सामान्य राजनीति से हट के, वोट की राजनीति से हट के सामाजिक कामों में करूँगा। उसमें बहुत काम है, बहुत समाज के लिए तो कोई है नहीं, बहुत कम लोग हैं, इसलिए वहाँ जाऊँ काम उसमें। सर, आपका कोई काम जो आप जनता के सामने कह सकें कि हाँ मैंने ये काम कराया है, तो उन कामों में आप क्या शामिल करेंगे? मैंने कोई काम नहीं कराया है, हमारी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने काम किया है, चाहे वो 4 लेन की सड़कें हों, चाहे वो रेलवे लाइन का विस्तार, रेलवे स्टेशन का विस्तार, गाड़ियों का चलना, चाहे केंद्र सरकार द्वारा हवाई अड्डे के लिए पैसा देना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री हर घर मकान, गरीबों को मकान, प्रधानमंत्री सड़क, ये सब, गरीबों को राशन, गरीबों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, ये सब हमारे केंद्र सरकार की, मोदी जी के योजनाओं का लाभ है। मोदी जी की सरकार का ये काम है, हमारा कोई निजी काम इसमें कहीं नहीं है। हमारा काम केवल प्रयास करना होता है, काम तो सरकार करती है। तो मैंने नेशनल हाईवे बनाने में भी प्रयास किया, रेलवे के विस्तार में भी प्रयास किया, हवाई अड्डे में विस्तार में प्रयास किया, लोगों को मकान मिले सबको, उसके लिए भी प्रयास किया, नल जल से पानी मिले उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन सबको मिल जाए उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रयास तो सबके लिए किया, लेकिन जो भी काम आज दिख रहे हैं वो सब मोदी जी न होते तो इन कामों का कहीं पता रहता चलता कुछ। सर, विपक्षी पार्टी का आपको कोई पसंदीदा नेता जिसको आपको लगता हो कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा नेता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे विचारों के रूप से हो, कोई लगा? विपक्ष में कई लोग थे, ज्योतिर्मय बसु लोग थे, मधुसूदन थे। अभी वर्तमान समय में कोई नहीं है? शशि थरूर वगैरह अच्छा करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो हमको प्रदेश की बहुत ज़्यादा जानकारी उस ढंग की नहीं है, लेकिन यहाँ कांग्रेस में राजभान सिंह तिवारी थे जो अच्छे नेता थे। तो श्रृंखला रही, अब तो कांग्रेस रही नहीं, उसमें तो अब लोग व्यवसाय के लिए राजनीति करने जाते हैं। कांग्रेस एक राजनीति में जो व्यवसाय मानते हैं वो लोग कांग्रेस की राजनीति में जानते हैं। तो आज अब बीजेपी का सर कोई अच्छा नेता जो लगता हो आपको कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, है कोई? मोदी जी हैं, अपने हैं, उसमें क्या है, मोदी जी से बड़ा कौन सा हो सकता है। जी सर, आज के युवा जो सोशल मीडिया में काफ़ी बिजी रहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? रील के बजाय रियल में जाओ यार। रील में ठीक है, रहिए,
लेकिन रील जो है वो दिमाग खराब कर रही है। रील जो देखते हैं वो कितना आर्टिफिशियल होकर के आर्टिफिशियल रहता है। एक काल्पनिक संसार बना के लोग देते हैं, तो लोगों को लगता है कि जीवन बहुत सरल है, बहुत इजी है, अरे तो इसने ऐसा कर लिया हम भी ऐसा कर लेंगे। लेकिन जीवन कितना पथरीला है, ककड़ीला है, कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं, कितने ठोकरे हैं, ये तो जब रियल लाइफ में जाएगा कोई तभी पता चलेगा। रील और रियल, इसलिए रील में आपको थोड़ा शौक करने के लिए आप कर लीजिए रील, लेकिन रियल लाइफ में जीजिए। सर थप्पड़ मारकर क्या 2 साल तक कोई नेता बना रह जा सकता है? ऐसा आपका एक बयान था। अरे उस समय का था जब मैं विरोधी दल में काम करता था। हाँ। तो ये रहता था कि भाई किसी को अब अधिकारी नहीं सुन रहा है तो कोई नहीं सुन रहा है तो 2 थप्पड़ मार दो। तो कुछ दिन चर्चा का विषय रहता था, किसी का कॉलर पकड़ लो तो चर्चा का विषय रहता था। वही जो आप कह रही थी कि उग्र और आज का, तो वो उस समय का तो अच्छा था कि हाँ ठीक है लगा दो। सर विपक्षी पार्टी जो है तो एक विधायक हैं अभय मिश्रा जी, वो समदड़िया को लेकर अक्सर घेरते हैं सत्ता पक्ष को, खासकर राजेंद्र शुक्ला को, रीवा में बीजेपी पार्टी को। तो उनको क्या कहना चाहते हैं, क्यों घेरते हैं समदड़िया को? अब उनको व्यवसायिक लाभ के अलावा बाकी उनका कोई उद्देश्य तो है नहीं। राजनीति में भी वो व्यवसाय के लिए आए हैं और व्यवसाय कर रहे हैं। अब समदड़िया तो कोई किसी ने उपहार थोड़ी दिया, तो ठेके से बोली से उनको जो कुछ भी वो जमीन मिली है उनको बोली लगाने से मिली है। बोली में जब तक जितना समदड़िया को मिल गया तो समदड़िया को मिल गया, बंसल को मिला है और 2-3 कंपनियां काम कर रही हैं जिनको बोली में जिसको जितना मिला वो मिल गया। तो समदड़िया को भी जो ज़मीन मिली है वो बोली लगा के वैधानिक रूप से मिली, कोई किसी ने दान नहीं दे दिया है उनको। तो इसलिए समदड़िया की वजह से रीवा में माल संस्कृति का जन्म हुआ। समदड़िया ने शहरीकरण का प्रारंभिक बिंदु जो है वो समदड़िया को आप कह सकती हैं। तो इसलिए वो सबके नज़र में आ गए और अभय मिश्रा जैसे लोगों को लगा कि अरे यार तो पूरे बाजार में कब्जा कर लेंगे तो हमारा तो स्थान कहाँ होगा। तो इसलिए समदड़िया हल्ला करने लगे। और चूँकि राजेंद्र शुक्ला जी की योजना थी वो घनत्वीकरण की, तो इसलिए राजेंद्र शुक्ला जी के साथ उनको ट्रैक कर दिया गया। बाकी न राजेंद्र शुक्ला जी से समदड़िया का संबंध है, न समदड़िया का राजेंद्र शुक्ला जी से कोई व्यावसायिक संबंध है, न कोई इस तरह की बातें हैं। वो सब बोली लगा करके लिया है उन्होंने, कोई इस तरह से कोई उपहार में या कि किसी ने अलाट नहीं किया वो ज़मीनें। सर पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? अब हर कालखंड का एक सभ्यता होती है, काम करने का एक तरीका होता है। पहले का कालखंड त्याग, तपस्या, बलिदान, शुचिता, पारदर्शिता का था। आज का कालखंड उन सब चीज़ों में उतना विश्वास आज के कालखंड के नेताओं का नहीं रह गया है, जो नए लोग आ रहे हैं। तो इतने अंतर है, थोड़ा सा विश्वास पुराने विश्वासों में और नए विश्वासों में एक अंतर आया है, बस इतना है। बाकी तो हर युग का अपने कालखंड का एक कल्चर होता है, वो इस ढंग से हो रहा है। ठीक है, तो आपने सुना हमारे साथ थे जनार्दन मिश्रा, जिन्होंने हमारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जिसे जनता जानना चाहती थी। जो प्रश्न आपने हमें बताया उन सभी प्रश्नों को हमने पूछा और सांसद जनार्दन मिश्रा ने बेबाकी से उत्तर दिया। सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपने बताया, पहले भी मैं आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपने और आपका चैनल का फले फूले नेशन टीवी और आप प्रगति करें। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत किया है और मैं आपको, आपकी हेड को और आपकी टीम को बधाई देता हूँ
कि आप लोगों ने हिम्मत तो किया कम से कम मैं अभाव में जी करके और संस्थान को स्थापित करना और फिर उसको सुचारू ढंग से चलाना, ये बहुत बड़ा मैंने यहाँ देखा है। आपके ऑफिस में आने के बाद मुझको मालूम हुआ है कि आप लोग काफ़ी संघर्ष के साथ इस काम को कर रहे हैं, पारदर्शी ढंग से कर रहे हैं और निश्चित रूप से नेशनल टीवी एक पत्रकारिता के जगत में अपनी एक अलग छाप बनाएगा। मुझको आप लोगों की लगन से और ईमानदारी से देख करके ऐसा लग रहा है और ईश्वर से कामना है कि नेशनल टीवी को नई ऊंचाइयां दे, आप लोग भी नई ऊंचाइयों पर पहुँचें, यही कामना के साथ अपनी बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नेशन टीवी के साथ।